हमारे लर्निंग एनहांसमेंट एक स्कीम है जिसमें बच्चों को चार्ज नहीं हम करते और उनको ट्रेनिंग के लिए हम जो बाहर भेजते हैं, फील्ड में भेजते हैं, वो सब कुछ हम स्पॉन्सर करते हैं। हमारे जो सीट्स हम ऑफ़र करते हैं वो तकरीबन 2800 के करीब यूजी पीजी को मिला करके हम देते हैं। हम हर सब्सक्रिप्शन के लिए जब भी रजिस्ट्रेशन किसी भी प्रोग्राम की होती थी तो हम अलग अलग फ़ी लिया करते थे। तो हमने इस साल ये डिसीजन लिया है कि फ़ी एक ही बार ली जाएगी। 18 लाख का पैकेज आम तौर पे हमारे बच्चे ले जाते हैं। सीयूटी की तैयारी अच्छे से करें और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना ध्यान रखें कि लास्ट डेट ना निकल जाए। एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर टेकिंग एडमिशन इन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कश्मीरी गेट दिल्ली ने अपना एडमिशन ब्रोशर लॉन्च किया और जल्द ही यहां भी दाखिले का बिगुल बजने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अनु सिंह लाठर, और उनसे बात करेंगे कि क्या इस बार कोई नए कोर्सेज भी शुरू होने वाले हैं और पुराने कोर्सेज़ की क्या स्थिति है। हम उनसे बात करेंगे कि धीरपुर कैंपस को लेकर जो है वो क्या चल रहा है और किन कोर्सेज़ में पिछले साल जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा रही। स्वागत है प्रोफेसर अनु हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि 3,60,000 से अधिक एप्लीकेशन जो है वो NTA के पोर्टल पे जो है वो रजिस्टर्ड हुई थी। तो और ये जो नंबर है पूरे देश में 3rd है और आपकी यूनिवर्सिटी अभी महज 18 साल की हुई है। तो इतना चमत्कार कैसे हुआ है ये? मैं ये बताना चाहूँगी कि जब CUT इंट्रोड्यूस हुआ तो वी वर अमंग्स द फर्स्ट फ्यू यूनिवर्सिटीज़ टू सब्सक्राइब टू CUT। तो हम बहुत अर्ली CUT को सब्सक्राइब कर गए। तो उस समय हम देश में 3rd रैंक पर थे इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस। फिर उससे अगले साल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई तो हम 5th रैंक पे आ गए। और तो अब NTA ने ये शेयर करना डेटा थोड़ा कम कर दिया है, पर हमारी NTA पे रजिस्ट्रेशन NTA के पोर्टल पे बहुत अच्छी जाती है। और हमारे जो सीट्स हम ऑफ़र करते हैं वो तकरीबन 2800 के करीब UG PG को मिला करके हम देते हैं। और कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तो 70,000 के करीब सीट्स ऑफ़र होती हैं। तो उनसे अगर हम कंपेयर करें तो हमारे बहुत ज़्यादा डिमांड कोर्सेज़ की है। 85% रिजर्वेशन होने की वजह से दिल्ली की, तो उसमें अपनी दिक्कत आती है कि ऑल इंडिया बेसिस पे हम एडमिशन नहीं ले सकते। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यूनिवर्सिटी का नाम हो रहा है, हमारे कोर्सेज़ की वैल्यू लोगों को पता लग रही है और एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ रही है। इन प्रोग्राम्स के बच्चे जो पास आउट होते हैं उनको बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स भी होने लग गई हैं। जी, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर के जो है वो विश्वविद्यालयों में कोटा लागू हो रहा है। जी। तो गर्ल्स की ज़्यादा संख्या हो गई है सर मैम? हमारे गर्ल्स की संख्या यूनिवर्सिटी में 65% है और फैकल्टी में भी हमारे विमेन फैकल्टी ज़्यादा है। तो हम तो बेसिकली जो कह सकते हो आप, कोएड तो ज़रूर है पर हमारे यहाँ डोमिनेंस जो है वो गर्ल्स का महिलाओं का ही है। मतलब विमेन पावर की यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। विमेन पावर की यूनिवर्सिटी कहलाती है। और मैम इस बार जो है वो एक हम देख रहे हैं, क्योंकि 4th ईयर बड़ा चैलेंज था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सुन भी रहे थे आपको कि ये जो है इस बार आप PG 1 ईयर भी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जी। तो लगभग मैम उसमें शायद 200 से अधिक सीटें जो है वो ऑफ़र की जा रही हैं। 238 सीट्स हम ऑफ़र कर रहे हैं 7 प्रोग्राम्स के लिए। जी। हमने ये डिसाइड किया कि जो प्रोग्राम्स में ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने 4 ईयर के लिए ऑप्ट किया है और जिसमें पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम पहले 7 को कर लें, उसके बाद बाकियों में इसको ऑफ़र करेंगे। तो जैसे साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ये बड़े पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं। इनमें हमने 1 ईयर PG शुरू किया है। तो मैम इसमें जो है कि केवल आपकी यूनिवर्सिटी के ही बच्चे ले पाएंगे या कहीं और भी अगर 4 ईयर चल रहा होगा तो वो भी शामिल हो सकते हैं? कहीं भी 4 ईयर चल रहा है वो बच्चे भी आ सकते हैं।
हमारे बच्चे तो लेंगे ही लेंगे, कहीं के भी जो 4 ईयर वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, पर 4 ईयर वाले होने चाहिए, 4 ईयर वाले कोर्स में हो, और उनके लिए यहाँ के भी दरवाजे खुले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ भी आपने अनाउंस किया था कि एक सिंगल जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा सारे कोर्सेज के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। ऐसा था, आज से पहले हम क्या करते थे, हम हर सब्सक्रिप्शन के लिए जब भी रजिस्ट्रेशन किसी भी प्रोग्राम की होती थी तो हम अलग अलग फ़ी लिया करते थे। तो हमने इस साल ये डिसीजन लिया है कि फ़ी एक ही बार ली जाएगी और एक बच्चा एक ही फ़ी की पे रजिस्ट्रेशन देके बहुत सारे प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। जी, यानी कि मतलब बहुत कम उसका खर्चा बच गया। उसका खर्चा बहुत कम हो गया है। ये हमने बड़ा कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम चाहते हैं कि बच्चों पे बोझ ना बने, और इसको हमने एक ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है। एक चीज़ और भी हमने देखा कि जो आपका फ़ी वेवर स्कीम है ख़ासतौर पर SC ST के लिए, जी, लगभग 6000 से अधिक आपके यहाँ स्टूडेंट हैं और 3666 जो है बेनिफिशरीज हैं जिनको अलग अलग स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। तो ये कैसे कर पाते हैं? ये अलग अलग स्कीम्स के तहत कर रहे हैं हम लोग। तो स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, आपको ये बताना चाहूँगी कि SC ST के बच्चों से हम कोई फ़ी लेते ही नहीं। बाकी जगह क्या होता है कि वो पहले फ़ी देते हैं, फिर वो अपना सर्टिफिकेट देते हैं, प्रूव करते हैं कि वो SC ST दिल्ली के हैं, फिर उनको हम वो रिटर्न करते हैं फ़ी वापस, फ़ी वेवर के तौर पे। पर हम अकेली यूनिवर्सिटी हैं जो इनसे फ़ी लेती ही नहीं, ताकि उन पे वो बोझ भी ना रहे कि वो जो पैसा इकट्ठा करके लाना है वो किसी से मांग के लाते हैं, कहीं से इंटरेस्ट पे उठा के लाते हैं। तो हम उनको इसी तरह से दे देते हैं कि उनको फ़ीस देनी ही नहीं है। वो आते हैं, सर्टिफिकेट लाते हैं, उनका फ्री में एडमिशन हो जाता है, फ्री में सारा प्रोग्राम करते हैं और फ्री में ही डिग्री लेके जाते हैं। और इसको सपोर्ट करते हुए हमारी फ्री वेवर खाली SC ST के लिए नहीं है, हमारी EWS बच्चों के लिए भी है। तो उसके लिए हमारी पॉलिसी है 100% फ़ी वेवर से लेकर 25% फ़ी वेवर तक, वो डिपेंड करता है कि किस किस ब्रैकेट में वो आते हैं। ये है। और हमारे लर्निंग एनहांसमेंट एक स्कीम है जिसमें बच्चों को चार्ज नहीं हम करते, और उनको ट्रेनिंग के लिए हम जो बाहर भेजते हैं, फील्ड में भेजते हैं, वो सब कुछ हम स्पॉन्सर करते हैं। जी, कुछ कोर्सेज़ के बारे में हम कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे मैम, जैसे BA ग्लोबल स्टडीज़, MA अर्बन स्टडीज़, MA इन क्रिएटिव राइटिंग, ऐसे कोर्सेज़ जो है मुझे लगता है कि यूनिक केवल आपकी यूनिवर्सिटी में ही है। तो क्या ये पहले चले आ रहे थे या इस बार शुरू हो रहा है? नहीं, ये जो आप नाम ले रहे हैं सिर्फ MA क्रिएटिव राइटिंग इस साल शुरू हो रहा है। बाकी हमारे ट्रेडिशनली आपको ये बड़े इंटरेस्टिंग लगेगा कि हमारे कोर्सेज़ को और हमारी यूनिवर्सिटी को जो पब्लिक देखती है या स्टूडेंट देखता है, वो इस तरह से देखता है कि हमारे यहाँ मास्टर्स प्रोग्राम, UG प्रोग्राम बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत अलग हैं, और हम जिस तरह से पढ़ाते हैं वो भी पद्धति बड़ी अलग है, पेडागॉजी बड़ी अलग है जी। हमारी फील्ड बेस्ड बहुत सारा काम है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत सारी है, कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम है। हमारे यहाँ एंड टर्म नहीं है, एक बार एग्ज़ाम दिया और हो गए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो अब आया है, हमने पहले से यहाँ कर रखा था। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने एक्सपेरिमेंट जो किया वो ग्लोबल लेवल पे जो सिस्टम्स थे उसको हमने यहाँ पहले ही एक्सपेरिमेंट किया था। शायद यही रीज़न है कि यूनिवर्सिटी हमारी बाहर जो है बहुत अच्छे से लोग उसको देखते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। जी। और मैम जो है वो पिछले साल जो है वो आपके यहाँ कौन सा ऐसा कोर्स रहा जो बहुत पॉपुलर था, जिसमें इनटेक काफ़ी हुआ, और कौन सा ऐसा कोर्स था जिसमें कुछ थोड़ी सी जो है वो सीटें खाली रह गई? हमारी बहुत पॉपुलर जो प्रोग्राम रहता है वो रहता है हमारा साइकोलॉजी। जी। साइकोलॉजी हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हर साल मारामारी रहती है उसके लिए, इस साल भी ऐसा ही था। और हमारा जो ITEP है BA BEd वाला, हमारे 2 कोहर्ट हैं उसके, एक प्राइमरी के लिए, एक सेकेंडरी के लिए, उसमें भी हमारी बहुत पॉपुलर रहती है। फिर मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस हमारा बहुत पॉपुलर है, BA इन पॉलिटिकल साइंस, जो कि थोड़े दिन पहले शुरू हुआ, सिर्फ 2 साल पहले शुरू हुआ BA का प्रोग्राम, और उसमें भी हमारी बहुत रुचि लोगों ने दिखाई। इसी तरह से मास्टर्स पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस पे हमने प्रोग्राम शुरू किया, उसमें भी मतलब बिल्कुल नया प्रोग्राम है, वो बिल्कुल नया प्रोग्राम है।
उसमें इतनी एप्लीकेशंस आती हैं और बहुत पॉपुलर गए हैं। MBA हमारा, BBA हमारा, BBA IEVD, ये सारे हमारे फुल चलते हैं और बहुत पॉपुलर प्रोग्राम्स में ये भी हैं। और मैम इन कोर्सेज में प्लेसमेंट की क्या स्थिति है? जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, MBA में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो BBA में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा, बल्कि हमारे BBA के बच्चों को अभी AI ग्राइंड जो हुआ, दिल्ली AI ग्राइंड, उसमें हमारे 6 टीम जो हैं शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। तो वो, और उसमें से 2 बच्चे विनर्स हैं, बाकी बच्चे अंडर कंसिडरेशन चल रहे हैं। तो आप सोचो 60 के करीब बच्चे इन्वॉल्व हैं इन टीम्स में, और हम AI ग्राइंड नेशनल पे जा रहे हैं। जी, हमें तो आपके बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय के लिटरेचर फेस्टिवल में मिले थे। लिटरेचर फेस्टिवल में भी वो थे, लगभग 50 बच्चे आपके यहाँ से वहाँ गए थे। हाँ, नंबर्स मुझे शायद नहीं मालूम है, पर ये मुझे पता है कि हमारे बच्चे, आप लोगों ने वहाँ पे इंटरव्यू जब उन्होंने DU ने किया, तो हमारे बच्चों ने वहाँ लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत कंट्रीब्यूट किया। जी, और मैम जो है वो हॉस्टल की क्या स्थिति है? केवल गर्ल्स के लिए हॉस्टल रहेगा, बॉयज़ को भी मिलेगा? नहीं, गर्ल्स के लिए है, और 60 सीट्स हैं हमारे पास गर्ल्स के लिए। जैसे कि मैंने बताया 85% रिजर्वेशन दिल्ली वालों के लिए होती है, तो उसमें कम पॉसिबिलिटी रहती है कि हॉस्टल में बच्चे आएँ, पर फिर भी हम गर्ल्स को एकोमोडेट करते हैं। हमारा यहाँ शेयरिंग बेसिस पे IGDTW जो दूसरी यूनिवर्सिटी है, उस हॉस्टल में हमारी गर्ल्स ठहरती हैं। करमपुरा में हमने अपना हॉस्टल बनाया, उसमें सीट्स लिमिटेड है, वहाँ भी हमारी। जी, करमपुरा और कश्मीरी गेट और कुछ हद तक लोधी रोड चल रहा है। अब धीरपुर कैंपस की क्या स्थिति है मैम? धीरपुर कैंपस की ये स्थिति है कि दोबारा से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत इंटरेस्ट लिया है, और रिवाइज्ड एस्टिमेट गवर्नमेंट ने PWD से बनवा लिया है। जो मैंने बताया कि 1684 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट आया है, और प्रपोज़ल ऑलमोस्ट स्टेज पे है कि EFC में प्रपोज़ल जा कर के कैबिनेट नोट पुटअप हो जाएगा। यानी अभी मान के चले कि अभी थोड़ा वक्त इसमें भी और लगेगा? ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज़्यादा वक्त ना बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की कमिटमेंट बहुत हाई है और डेली बेसिस पे बातचीत हो रही है, अभी भी उसी कंटेक्स्ट में बात हो रही है। जी, और मैम आपकी जो ये यूनिवर्सिटी है वो 18 साल की हो गई है। हाँ जी। तो युवा यूनिवर्सिटी हो गई है, तो क्या एलुमनाई इसको भी कनेक्ट करने के लिए कुछ आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, हमारे पास फुल टाइम डीन एलुमनाई हैं। जी। सो डीन एलुमनाई, जो एलुमनाई मीट जो आज तक यहाँ कभी नहीं होती थी, हम एलुमनाई मीट सब स्कूल्स की अलग अलग करवाते हैं। सो आप सोचिए कि एलुमनाई मीट उन स्कूल्स में भी होता है, जैसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, सोशियोलॉजी, जहाँ कभी कोई एलुमनाई मीट नहीं होती थी। तो स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज़ हैं, उनको अपनी एलुमनाई मीट करते हैं, मैनेजमेंट वाले अपनी करते हैं, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी वाले अपनी करते हैं। हर स्कूल अपने अपने एलुमनाई मीट करता है। एक तो ये पार्ट है। फुल टाइम डीन होने से बहुत सारी एक्टिविटीज स्ट्रीमलाइन हुई हैं, एलुमनाई से कनेक्ट बना है, एलुमनाई पोर्टल पे रजिस्ट्रेशंस हमारी बहुत बढ़ गई हैं। इसके अलावा हम अपने एलम्स को बुलाते हैं और वो आकर के हमारे बच्चों की क्लास लेते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फील्ड के बारे में बताते हैं, हम उन्हें लाते हैं, हम प्लेसमेंट के लिए उनको कांटेक्ट करते हैं, हमारा प्लेसमेंट सेल उनके टच में रहता है। तो एलुमनाई कनेक्ट जो है हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो आपने मैम प्लेसमेंट की भी बात इसी में करी, तो क्या हाईएस्ट पैकेज कुछ मिला हो पिछले कुछ सालों में आपके यहाँ के स्टूडेंट्स को? मैनेजमेंट पे तो हमें पैकेज बहुत अच्छा मिल जाता है बच्चों को। 18 लाख का पैकेज आमतौर पे हमारे बच्चे ले जाते हैं। मैनेजमेंट में हमारी तो प्लेसमेंट उतनी ही अच्छी है जितनी बाकी किसी भी स्कूल में होती है। हमारे BBA की बच्चों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में जो BVOC प्रोग्राम है, उन बच्चों की लास्ट सेमेस्टर से पहले ही प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे रिटेल मैनेजमेंट के बच्चे हैं, होटल मैनेजमेंट के बच्चे हैं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के बच्चे हैं, इन सब की प्लेसमेंट जो है पहले ही जब वो कोर्स कर रहे होते तभी हो जाते हैं। कोर्स पूरा हुआ नहीं कि प्लेसमेंट हो गई उनकी? वो तो क्योंकि लास्ट सेमेस्टर वो जाकर के इंटर्नशिप करते हैं, वहीं उनको जॉब ऑफर हो जाता है। तो हमें BVOC प्रोग्राम में प्लेसमेंट का इशू है ही नहीं। और कुछ कुछ बच्चों के पास 2-2 ऑफ़र्स, 3-3 ऑफ़र्स होती हैं होटल्स में खासकर।
उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। और हमारे जो फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की भी वर्क है, वो भी उसके लिए भी बच्चों को प्लेसमेंट बड़ी आसानी से होती है। जी, CUT PG का रिजल्ट आ गया मैम, तो एक तरफ तो PG वाले बच्चे वो आएंगे जो CUT PG करके आए हैं, और एक तरफ ये 4 ईयर, तो दोनों को पैरेलल चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? फ़िलहाल तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रीज़न इसीलिए अभी हमने लिमिटेड प्रोग्राम में ऑफ़र किया है। इसको देखते हैं कि किस तरह से बच्चे आते हैं हमारे पास, किस तरह से हम चला पाते हैं। तो फ़िलहाल तो कोई दिक्कत इसको लेकर मैम बाहर भी पेरेंट्स को चिंता है कि जब वो बच्चा 1 साल की PG करेगा तो कहीं उसका जो MA प्रीवियस में जो पढ़ता था वो कहीं वो हिस्सा मिस तो नहीं हो जाएगा? नहीं, वो हमने उनको BA फाइनल ईयर में पढ़ा दिया, 4th ईयर में पढ़ा दिया है। वो रिसर्च वाला पार्ट जो है, हाँ, 1st ईयर वाला जो मास्टर्स का कोर्स है, वो लेवल हमने उनका 4th ईयर में कर दिया है। वो इस तरह से कोर्स स्ट्रक्चर है, बनाया गया है, जिसमें इंटर्नशिप भी है, फील्ड बेस्ड लर्निंग भी है, प्रोजेक्ट भी है, डिसर्टेशन भी है, सब कुछ है। तो वो 1 साल का लॉस नहीं है, वो लॉस नहीं है, वो कंटिन्यूटी है विद मोर फोकस ऑन द स्किल पार्ट है, मोर फोकस ऑन द लर्निंग इन द फील्ड की बात है। उसमें ये दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? चिंता करने की ज़रूरत नहीं, एम्प्लॉयर को समझने की ज़रूरत है। और एम्प्लॉयर को इसलिए मैं कहती हूँ कि दिक्कत नहीं आएगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसा पहली बार डॉक्यूमेंट आया है जो पूरे देश को घोट करके पिला दिया गया है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है एकेडमिया से जुड़ा हुआ जिसको ये नहीं समझो कि NEP क्या है। इसी तरह से मीडिया ने, आप लोगों ने भी NEP को इतनी दूर तक पहुंचाया है कि एम्प्लॉयर भी समझते हैं कि इसमें स्किल कंपोनेंट बड़ा स्ट्रांग है और बच्चे स्किल होके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कोर्सेज इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें स्किल का कंपोनेंट बहुत बड़ा है। तो बच्चे जो इंडस्ट्री चाहती है, जो एम्प्लॉयर चाहता है, वो सारे स्किल यहाँ से सीख के जा रहे हैं। तो बल्कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और एम्प्लॉयर को एक अच्छा बच्चा मिल रहा है कंपेयर टू कि जो आम BA करके आ रहा है। यानी कि NEP से बहुत ही जो है वो लाभ हुआ है स्टूडेंट्स, बहुत लाभ हुआ है। कम्युनिकेशन फ़र्क पड़ा है बच्चों की, क्योंकि हम ट्रेन कर रहे हैं उनको, इंटर्नशिप करवा रहे हैं हम BA लेवल पे, तो उनके पास एक हैंड्स ऑन एक एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग हो रही है। BA में भी, BA हिस्ट्री वालों को भी हम करवा रहे हैं, डेजर्टेशन करके आ रहे हैं, उनको रिसर्च की पकड़ हो रही है, सब्जेक्ट की पकड़ हो रही है, फील्ड की पकड़ हो रही है। तो ये बच्चा तो ज़्यादा रेडी है जॉब के लिए, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी का इशू नहीं रहने वाला है। जी, एक मैम पीछे रिसर्च भी आई थी कि अब डिग्री थोड़ा सा बिल्कुल परे हो गई है और स्किल्स का महत्व है, तो आपकी यूनिवर्सिटी भी मुझे लगता है उसी पर फोकस कर रही है। हम भी उसी पे कर रहे हैं, सारे कोर्सेज उसी तरह डिज़ाइन हो गए हैं। हमने एक सेंटर भी शुरू किया है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर करके, उसमें हम स्किलिंग के कुछ सर्टिफिकेशन भी शुरू हमने किए हैं। तो एक पूरा प्रोग्राम आप उस पर करें तो आपको समझ आएगा हम क्या कर रहे हैं। और जो है मैम फिर से आते हैं जहाँ से शुरू किया था कि कब जो है वो पोर्टल लॉन्च होगा? PG का पोर्टल नेक्स्ट वीक हो जाएगा, क्योंकि डेटा भी नहीं आया है, और UG का पोर्टल क्योंकि CUT के रिजल्ट अभी तो टेस्ट ही, अभी तो एग्ज़ाम ही हो रहे हैं, तो जून में जैसे ही अनाउंस होगा हम साथ के साथ कर देंगे। और एक चीज़ और भी थी मैम, पिछली बार हमने आपके एडमिशन ट्रेंड में देखा बहुत कम समय दिया गया फीस वगैरह जमा करने के लिए, तो उसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? हमें फ़ायदा हुआ। हम पहले ये सोचते थे कि DU की एडमिशन होते ही हमारा बहुत बच्चा चला जाता है, तो हम वेट करते थे कि DU का हो जाए तो तब हम करेंगे, पर हमने लास्ट ईयर ये सोचा कि जो बच्चा जाता है जाएगा, देखेंगे तब। तो हमने ये मानते हुए कि बहुत सारा बच्चा हमारे यहाँ ही लेना चाहता है एडमिशन, क्योंकि हम जल्दी नहीं करते, वो DU में चला जाता है, तो हमने वो खोला, तो ऐसा ही हुआ। बहुत सारे बच्चे हमारे नहीं छोड़ के गए, बहुत सारे बच्चे छोड़ के यहीं थे। मतलब जब यहाँ एडमिशन ले लिया तो फिर गए नहीं? एक्सपेक्ट नहीं, सारे नहीं कहूँगी जी, पर बहुत सारे बच्चे जो चले जाते थे। जब हम थोड़ा लेट करते थे तो बच्चे सोचते थे पता नहीं वहाँ एडमिशन ना हो, यहाँ ना हो, इस सारे मतलब पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वो वहाँ एडमिशन ले जाते। तो हमने सोचा हम भी साथ के साथ करेंगे, जल्दी फिर हमने उनको मौका दिया ताकि सीट्स हमारी भर्ती चले। जी, बतौर वाइस चांसलर हम आपको देखते हैं, रात दिन आप काम करती है, सेहत की भी चिंता नहीं करती। कोई ऐसा काम जो अभी पिछले कई सालों में आपने प्लान कर रखा है यूनिवर्सिटी के लिए और हो नहीं पा रहा है?
जो हो नहीं पा जो हो नहीं पा रहा है। हाँ, वो तो नया कैंपस जो कंस्ट्रक्ट करने का मेरा डे 1 से एफर्ट रही है। जब से मैंने ज्वाइन किया तो बहुत स्टेज पे लगा कि अब बस हो गया। तो अब ये हो जाना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्ट ले रही है, हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मैम खुद इसमें प्रोजेक्ट में लगी हुई हैं, तो ये अब सिरे चढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। मतलब ये है कि जल्द से जल्द चाहती हैं आपकी वो कैंपस तैयार हो और वहाँ क्लासेस हों। बिल्कुल, वो कैंपस तैयार हो, वहाँ जाएँ, बच्चों को भी और सुविधा मिले, बहुत फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी क्योंकि वो बिल्कुल मॉडर्न कैंपस होगा। इनटेक भी हम बढ़ाएंगे और नए कोर्सेज़ भी लाएंगे क्योंकि स्पेस बड़ा हो जाएगा हमारे पास। तो बहुत सारे स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जी। तो एक फ़ीस स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा इशू रहता है। हाँ जी। तो क्या इस बार जो है वो पुराना फ़ीस स्ट्रक्चर ही रहेगा या उसमें कुछ बदलाव होने की गुंजाइश है? नहीं, फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा एक थंब रूल जो हर जगह होता है जी। तो हम 8 to 10% बढ़ाते हैं इन्फ्लेशन को देखते हुए, तो वो ही हम बढ़ाते हैं, उससे ऊपर नहीं हम बढ़ाते। जी। और मैम आज का लास्ट सवाल, कट ऑफ पे आते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार भी जो है वो कट ऑफ हाई होने जा रही है? हाई रहेगी। और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कुछ प्रोग्राम्स में कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेटर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हमारे से मैचिंग कोर्सेज हैं वहाँ पे। तो जैसे साइकोलॉजी है हमारा, उसमें तो हमारा कट ऑफ इतना अच्छा जाता है, और साइकोलॉजी हमारा बहुत 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 पॉपुलर प्रोग्राम है क्योंकि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी पे फोकस रखते हैं यहाँ पे। इसी तरह से इंग्लिश हमारा है जिसमें कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मैंने बढ़ा कि पब्लिक पॉलिसी हमने शुरू किया है, उसमें हमारा कट ऑफ अच्छा जाता है। इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छा जाता है। तो हम तो वो अब मेंटेन किए हुए हैं कि हमारे पास अच्छा बच्चा आने लग गया है। मतलब आप यही कहेंगे दर्शकों से कि CUT की तैयारी अच्छे से कर लो? CUT की तैयारी अच्छे से करें और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना ध्यान रखें कि लास्ट डेट ना निकल जाए। एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर टेकिंग एडमिशन इन डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए, और कुछ और सवालों के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच मनमोहन जी, थैंक यू।